ए सुनो बच्चों, सही बच्चे, आप लोग को वो याद है बाबा की मूछ वाला फॉर्मूला जब हम लोग ने प्रूफ किया था? ओके, सुनो, अगर मैं कोई मेरे पास रॉड है, ठीक है, इसको कहां रख देता हूं? सोलेनॉइड में। कहां रख देता हूं? ठीक है, जब रॉड को नहीं रखा तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कितनी थी? इसको बी नॉट बोल सकते हैं, और जो कि आपका मुन्नी होती है। सुनो बात को, जब इस रॉड को नहीं रखा था तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? बी नॉट म्यू नॉट एन आई, इतनी थी। बी नॉट इज इक्वल टू मुन्नी। और आपको अगर याद होगा वो डेरिवेशन के अंदर एन इंटू आई कौन होता है आपका? एच होता है। कौन होता है? तो म्यू नॉट एच भी बोल सकते हैं। बी नॉट इज इक्वल टू वॉट? म्यू नॉट एच भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, जैसे ही मैं रॉड को रखता हूं तो ये खुद भी क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बीएम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बीएम कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट बोल सकते हो। समझ आ रहा है? या मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल। और यहां पर ऑलरेडी कौन सी फील्ड है? बी नॉट। तो टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों? बी नॉट प्लस बोलो, या बीएम प्लस, कुछ भी बोल सकते हैं, सुनेंगे। बीएम जो है ना, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है। बीएम का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, म्यू नॉट एम, या एमजेड भी लिख सकते हैं आप। एमजेड होता है मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? हमने कैपिटल एम सिंबल इस्तेमाल किया हुआ। सभी बच्चे फॉर्मूले देख लो अच्छे से, क्या कह रहा हूं। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितनी होती है? मुन्नी होती है। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन आई किसके बराबर होता है? एच के बराबर होता है। एच को मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेफिनेशन आप लोग ने पढ़ा होगा। अच्छा, जब आप इसके अंदर कोई क्या नाम है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप रख देते हो, ठीक है, वो खुद भी क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? बीएम। तो टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इन दोनों का सम होगा, बीएम प्लस। अच्छा, बीएम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? म्यू नॉट इंटू एम, कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मैग्नेटाइजेशन। कैपिटल एम इज, अच्छा, कितने बच्चों को मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला पता है? बहुत ही आसान है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है कई मरतबा इसका डेफिनेशन। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम नेट अपॉन वी। याद आ रहा है कुछ? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एम, कैपिटल एम, या एम जेड भी लिख सकते हो, प्लस इसकी जगह लिख सकता हूं म्यू नॉट एच। क्लियर है? म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, एम की जगह क्या आ जाएगा? एम नेट अपॉन, और या एक काम करिए, पहले आप म्यू नॉट कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा? एम प्लस। अच्छा, उसके बाद एम की जगह आप रख दीजिए एम नेट। मैंने ऐसे मॉडिफाई क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। ये फॉर्मूला देखो मैंने किस तरीके से बनाया, इतना इंफॉर्मेशन यूज करके। क्या फॉर्मूला बना बताओ? टोटल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बना? म्यू नॉट एम नेट अपॉन वी प्लस एच। अब क्वेश्चन में देखना है मुझे क्या क्या गिवन है, आइए देखते हैं। व्हेन अ प्लेट ऑफ मटेरियल ऑफ साइज, ये पूरा साइज दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस बोल दो या हाइट बोल दो, आपकी मर्जी। इधर लिखा हुआ है इन्होंने थिकनेस, तो मैं टी ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? टी। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस क्या गिवन है? वॉल्यूम। क्या गिवन है? कैसे भाई? ये देखो मेरे पास एक कोई रॉड है, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, और ये हाइट नहीं, इसको थिकनेस बोल रहे हैं यहां पर, उसकी मोटाई। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलता है? इसका वॉल्यूम। क्या मिलता है बच्चों? वॉल्यूम। तो मुझे यहां पर जो ऐसे दिया हुआ, ये आपका कौन है?
v इज इक्वल टू लिख दीजिए 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आई बात समझ में? आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चों? ये देखो 0.5 इंटू 0.2 कितना होगा? 5 2 10, 0.1 इंटू 10 करूंगा तो फिर 1 हो जाएगा। तो ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन कितना आने वाला है? नहीं आ रहा समझ में? अरे मल्टीप्लाई करो ना यार। 0.5 इंटू 0.2, 5 2 10, राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, राइट साइड से एक के बाद यानी दो के बाद पॉइंट। 0.1 इंटू 10 करूंगा तो 1 नहीं हो जाएगा? ये मल्टीप्लीकेशन क्या क्या जल्दी बताओ? 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझे? ये सीजीएस में सॉल्व हुआ या एसआई में? बोलो बोलो। सीजीएस सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटी की वैल्यू क्या होती है कौन बताएगा? 10⁻², उसका क्यूब है। तो अगर मैं पूरा स्टेप लिखूं तो देखो यहां पर सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², और फिर ये मीटर, ये जो क्यूब है दोनों के ऊपर होता है, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये कन्वर्ट हो गया। समझ गए? आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसको कहां रखा है? इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर मीटर इनवर्स। बता सकते हो ये क्या है? मैग्नेटाइज करने वाली फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब भी ऐसे बोलेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो दैट इज एच। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो उसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है एम्पियर पर मीटर में, याद रखिए कौन होगा? ये एच होगा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन हो गया? एच। तो आप लिख दो यहां पर डेटा में H इज इक्वल टू, आपको अगर याद होगा बच्चों जहां पर अपन डेफिनेशन उसका यूनिट देखते थे, एम्पियर मीटर इनवर्स, इसके बीच में स्पेस देना चाहिए यहां पर। ठीक है? ये तो दोनों का इनवर्स हो जाएगा, एम्पियर और मीटर इनवर्स है। आ रहा है? ओके। देन मैग्नेटिक मोमेंट कौन बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो क्या? हाँ? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कौन? बराबर, तो नेट डायपोल मोमेंट दिया हुआ है अपने को, इज इंड्यूस्ड इन इट, इसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है। फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। अब देखो ये सब में ना यही कंफ्यूजन होता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला तो एच, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बोला तो बी। समझ गए? सब सिमिलर टर्म है। मैग्नेटिक मोमेंट बोला तो, हाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, एम होता है, स्मॉल एम। हो गया कंफ्यूजन क्लियर? क्या क्या बोलेंगे? अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला एच, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन बोला तो बी, बी। ठीक है? और अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोला तो स्मॉल एम नेट। समझ आ रहा है? चलो ये इतना हो गया। नेक्स्ट करेंगे बी। मेरे लिए क्या है बच्चों? क्वेश्चन मार्क। बी आपके लिए क्या है? अच्छा आपको फॉर्मूला मेकिंग समझा दिया ना यहां पर। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन देखो क्या फॉर्मूला बनाया हमने, P इज इक्वल टू म्यू नॉट, ऐसी है। अब आप बोलोगे सर म्यू नॉट क्या है? अरे भाई ये वाली वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में दे देगा। ये वैल्यू आपको अगर सवाल में नहीं देगा आपको याद होना चाहिए।
म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं इसको? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या फॉर्मूला है इसका, क्या वैल्यू है, सॉरी, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, एमनेट कितना बताओ तो? 5। वॉल्यूम कितना बच्चों? 1 इंटू 10 का पावर -6। अगर आप सिर्फ 1 रख दोगे गलत आ जाएगा आंसर। क्यों गलत आ जाएगा? आप इधर सेंटीमीटर में कहानी चल रही है और इधर पे हम लोग एसआई में सॉल्व कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। प्लस ए एच कितना गिवन है बच्चों? 0.5 इंटू 10⁻²। अब क्या करें? -6 को ऊपर भेजो, हो गया। और क्या करना चाहिए? इसको भी 10 का पावर, आप एक काम करिए, इसको 10 का पावर 4 बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना सकते हैं बताओ? अगर मैं 5 को 500 लिख दूं, क्या लिख दूं? बोलो सही हो जाएगा? 10⁻6 में से 10⁻2 इसको दे दो। 10⁻2 मतलब कितना होता है? हाँ, 100 होता है। तो 100 इंटू 5 500 हो जाएगा। इतना समझ आया? दोनों में क्या कॉमन है? देखो, आप दो नंबर को कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका 10 का पावर क्या हो। आप डायरेक्टली ऐसे 5 और 0.5 को ऐड नहीं कर सकते। कब ऐड कर पाओगे? जब इनका 10 का पावर भी क्या हो, तो उसको कॉमन निकाल देंगे, तब जाके बचे हुए नंबर आपस में ऐड होंगे। तो हमने इसका 10 का पावर सेम क्यों बनाया? ताकि मैं उसको ऐड कर सकूं। समझ गए क्या? डायरेक्ट ऐड करोगे 5 और ये 0 5.5 लिखोगे, नहीं करने का ऐसा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 10 का पावर? इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं, 4 इंटू 3.142, 10 का पावर -7। ये इधर कॉमन क्या आएगा? 10⁻², 500 प्लस 0.5, 500.5, सही है। 500 और 0.5 मिला देंगे तो 500.5 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? सॉल्व कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 10 का पावर -7 प्लस 4। अब आपको बस ये दोनों नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अरे अंदर प्लस हुआ है रे भाई, कॉमन निकल के इधर प्लस हुआ है, लेकिन ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई करेगा ना। ओके। हाँ, और एक चीज, प्लस करने के लिए लॉग का इस्तेमाल नहीं करते। मल्टीप्लाई करने के लिए तो लॉग देख कर उसको ऐड करेगा, तो लॉग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हाँ, ट्वेल्व पॉइंट 568, फिर आके बैठी गए 568 इंटू, कितना आ रहा है बच्चों ये? 6290.6290 आ गया 4 डिजिट में। हाँ, लॉग से सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। 10 का पावर कितना है बच्चों? अगर पॉइंट को मैं 3 पीछे ले लूं, 29, 10 का पावर +3 और -3, यही आ जाएगा आपका। तो आपका बी आ गया इतना टेस्ला, कैपिटल टी लिख दो। बी का यूनिट क्या लिखोगे? अच्छा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे सॉल्व करोगे? लॉग से। कैसे? लॉग से। 6 पॉइंट कितना आ रहा है आपका ये? देखो, बाकी बुक में इधर पे गलत दिया हुआ है आंसर। हाँ, दिस इज रॉन्ग। कितना आएगा? 6.29 टेस्ला आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर।
टेक्स्ट बुक में करेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे। हाँ ए इधर देखो, अगला सवाल, ए ध्यान देंगे सभी बच्चे। कौन बताएगा ये क्या? अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट इज दिस? एक रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्या ये? तो याद रखिए कौन हो गया? एरिया हो गया। इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर। आगे पढ़ो, एम्पियर मीटर इनवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बता सकते हैं ये कौन है? जल्दी से बताओ, आगे नाम पढ़ो। एच, क्या गिवन है ये? क्या बोला? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच। एरिया एच। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स पता है किसी को? फ्लक्स का सिंबल फाई, बराबर, ऐसे अंडा बना के ऐसे काट देने का उसको। तो व्हाट इज दिस? वेबर में भी गिवन है ना, ये फाई होता है। ये क्या होता है? फाई। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। 11th में था, 12th के चैप्टर में अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, मैं आपको फ्लक्स पर यूनिट एरिया ए मैग्नेटिक फील्ड का मैंने लेकिन ये इंट्रोड्यूस करा है यूनिट बताते वक्त। बी का फॉर्मूला क्या? फ्लक्स पर यूनिट। इतना मार खाएगा ना। बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसको यहां भेजूंगा तो बी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? बी इंटू ए, ठीक है। फाइंड आउट रिलेटिव परमिएबिलिटी, कौन बताएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी का सिंबल? म्यू आर, याद आ रहा है? म्यू आर। फॉर्मूला किसी को पता है? ओके, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम मटेरियल डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस। आप मीडियम या मटेरियल का परमिएबिलिटी कंपेयर करते हो किसके साथ? फ्री स्पेस या एयर की परमिएबिलिटी से कंपेयर करते हो, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक और, कितने बच्चों को म्यूआर और काय में रिलेशन पता है? म्यूआर और ससेप्टिबिलिटी। हाँ, म्यूआर इज इक्वल टू व्हाट? काय प्लस 1 या 1 प्लस काय, जो भी बोल दो, 1 प्लस। अगर आपको म्यूआर पता चल जाता है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से क्या पता चल जाता है? म्यूआर पता चल जाता है। म्यूआर को यहां रख के काय मिल जाएगा। अच्छा, किसको काय का फॉर्मूला पता है? हाँ वेरी गुड, किसने बोला? वेरी गुड, m बाय एच। अगर आपको ये पता चल जाता है उस फॉर्मूले से, काय पता चल जाता है, एच आपको पहले से पता है, ये से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या पता चल जाएगा आपको? m क्या है? अब सुनो, मुझे सबसे पहले रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? तो मतलब म्यू आर निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब कौन? काय। जब आपको ये पता चल जाएगा तो काय का फॉर्मूला 1 इधर आएगा तो -1 नहीं हो जाएगा? तो काय का फॉर्मूला यहां पर बनेगा म्यू आर -1, म्यू आर माइनस, इधर आंसर भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 199 आपका म्यू आर आएगा, उसमें से एक निकाल दिया, 198 हो गया, काय मिल गया। कौन मिल गया? अच्छा, तीसरा आपको क्या पूछेगा? मैग्नेटाइजेशन। क्या पूछा है? अच्छा, काय का फॉर्मूला क्या है? m बाय, सही है, काय का फॉर्मूला क्या हुआ? काय मुझे यहां से पता हो जाएगा, h मुझे पता है 4000 दिया हुआ है, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, m का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो काय 198 रखूंगा, h कितना रखूंगा? 4000, मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं, आप चाहे तो फॉर्मूला साइड में कहीं पर लिख सकते हैं। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। और भी इसको भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन यही स्टेप होगा। म्यू आर पता करूंगा, काय पता करूंगा, काय पता होने के बाद एम पता करूंगा।
समझ आ रहा है? कुछ फॉर्मूले और बताऊंगा नेक्स्ट इसमें, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको।